लगभग भारत के समानी दस्तावेज मातृशक्ति बुजुर्गों युवा मित्रों और पत्रकार बंधुओं, भारत विश्व का सबसे शांतिप्रिय, सुसंस्कृत, तपस्वित और प्राचीन सभ्यता वाला देश है। हमारे देश की धरती आदि धर्म की जन्मभूमि है, विश्व धर्म का जन्म स्थान है, प्राणी की सर्वोच्च जाति जन्मदात्री तथा विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्य और कला की प्रेरणा स्थली है, जिसके विषय में मार्क ट्वेन ने कहा है कि इंडिया इज द पैरा ह्यूमन रेस, द बर्थ ऑफ ह्यूमन स्पीच, द मदर ऑफ हिस्ट्री, द ग्रैंड मदर ऑफ नेशन, द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशन, it is the country of 100 nations and 100 languages, of 1,000 religions and 2 million gods. The land which every man desires to see, and having seen once, even by a glimpse, would not give their glimpse for all the souls of the rest of the world combined. भारत आध्यात्म की कर्म भूमि है, इसी कारण यहाँ पर देश का भी जन्म लेने में लड़ाई है। विष्णु पुराण में श्लोक आता है, गावे में देवः पिलिकीर्तानि कन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्ग का वर्ग पद्मार्ग भूते ध्वन भी भोया पुरुषस रक्षा। श्री रामचंद्र ने भारत की भूमि को स्वर्ग से सुंदर पाया। अच्छा, बड़ी खबर है। जन्म के पश्चात लक्ष्मण ने कहा स्वर्ग को लड़का को हम अपने राम घर जाना चाहिए। तब भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि नियम स्वर्ग कभी लगता रोकते हम लक्ष्मण जन्मभूमि स्वर्ग का दबी करने की तथा भारत की सांस्कृतिक समृद्धि में और सबसे टिप्पणी अमेरिका में चाइना की पूर्व राजदूत हिस्ट्री ने की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया कॉन्कर्ड एंड डोमिनेटेड चाइना कंट्री फॉर 2000 years without ever having to spend a single sovereign of its borders. हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान का विषय में कोई पानी नहीं है और ये ज्ञान आज भी सार्थक है। भारत में चिंतन, खोज, अनुसंधान और बौद्धिक उन्नति की प्रक्रिया ईसा से लगभग 6 शताब्दी तक चलती रही और तब तक ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भारत की संपदा के समझ रही, किंतु 6वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक लगभग 13 वर्षों का समय भारत ने व्यक्त गंवा लिया। इस काल में भारत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में न पतन के गत में चला गया। हर्षवर्धन के पश्चात कोई भी राजा भारत में सम्राट के सिंहासन पर नहीं बैठा, जिससे हम अपनी राजनीतिक एकता बनाए रखने में असफल रहे और हमारी इसी दुर्बलता का लाभ उठाकर विदेशी हमको दास बनाकर लगभग 800 वर्ष तक नकल शासन करते रहे। कभी शक, कभी हूर, यूनानी, तुर्क, मुगल, ईरानी, अफगानी, पुर्तगाली, औरंगाबादी, फ्रांसीसी और कभी अंग्रेजों ने देश की धरती को काम को ले जाऊंगा और हम भारतवासियों का जीत भरकर संचल किया। जब भारत की सत्ता पिछड़ गई, हम विदेशियों के अधीन हो गए, तब भारत की आर्थिक जनता भगवान श्री कृष्ण की मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, पापियों के संहार के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। यदा यदा धर्म से ग्रामीण भवती भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं विजामहे हम परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। और तब सचमुच पहले मध्यकाल में वेद, उपनिषद, गीता, रामायण और महाभारत के धर्म को शंकराचार्य, वल्लभ, रामानुजाचार्य, रामानंद, तुलसीदास, कबीरदास, गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु और मीराबाई ने संभाला और अपने अपने धर्म के लिए जनता तक पहुंचाते रहे। और फिर आधुनिक युग की 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक तथा महर्षि अरविंदो घोष के महान समाज धारकों ने भारतीय समाज में नई धारा का संचार किया। वेद, उपनिषद और गीता पे कर्मवाद को पुनर्स्थापित किया, मानव की भी उदारता में वृद्धि की, अस्पष्ट और मानव जाति विरोधियों का
वैश्विक धर्म के रूप में स्थापित किया और इस पुनर्जागरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी जी के दफ्तर का नाम नरेंद्र नाथ था। नरेंद्र जब रामकृष्ण परमहंस की शरण में गए तब सच में नवीन भारत ही प्राचीन भारत की शरण में गया। रामकृष्ण परमहंस एक और जहां पुराणों के सत्यों से जुड़ते हुए थे, वहीं नरेंद्र की बुद्धि तत्व से फ्री हुई थी और वे प्राचीन तक रेडियो को जोड़ने करके देख जाए। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र नाथ से कुछ भी नहीं दिया, बल्कि अपनी साधना के तेज और अपनी दृष्टिकोण में उतार कर उन्हें विवेकानंद बना दिया। स्वामी विवेकानंद, हर्बर्ट स्पेंसर, स्टुअर्ट जॉन मिल, शेलर, वॉटसन और हेगल जैसे महान वे परमसिद्धि राजा गांधी के समानता, स्वतंत्रता और संशोधन जैसे आदर्शों के समर्थक। ऐसा माना जाता है कि अपने विद्यार्थी जीवन में वे न केवल शंकावादी बल्कि घोर नास्तिक की भौतिक बातें करते थे, किंतु भौतिकता के समस्त उद्देश्यों के बीच भी उनके भीतर नहीं जिज्ञासा काम कर रही थी, जो पैगंबरों में जला करती है, जो अवतारों और धर्म के शास्त्रों में उठा करती है और जो सब प्रश्नों से उम्र उसके लिए जानना चाहती है कि सृष्टि है क्या, जीव अंत है या अनंत, जन्म के पूर्व हम कहाँ थे, मृत्यु के कोई शासन कहाँ जाएंगे, यह सृष्टि कोई आकस्मिक घटना है, यह सिर्फ भीतर कोई नियम काम कर रहा है और नहीं हाँ तो इस नियम का निर्माता कौन है। यही जिज्ञासा पहले ख्याल स्वामी जी को ब्रह्म समाज में ले गई और वहां से निराश होने पर यही जिज्ञासा उन्हें सबसे में जोड़ ले गई। यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस अपने व्यक्तिगत समाधि में लीन थे और जहाँ से यह सवाल पूरे भगवान को कह रहा था कि भारत में धर्म फिर से जीता जाता रूप में प्रकट हुआ है, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस भारतीय संस्कृति की उस गंगा के समान थे जो व्यक्तिगत साधना के समुद्रों में बंद थी। स्वामी जी इसके भगीरथ बने और इस देश तरीका को रामकृष्ण के मंत्र से निकाल कर उन्होंने पूरे विश्व में फैला दिया। राजा राम मोहन राय के समय से जितने भी सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन भारत में चल रहे थे, वे सब के सब स्वामी विवेकानंद ने आकर चरम सीमा पर पहुंचे। अभी वो भारत को जो कुछ कहना था, जिस दिशा में वो जाना था, उसको स्पष्ट करके विवेकानंद ने दिया। स्वामी जी एक ऐसे सेतु है जिसको नवीन और प्राचीन भारत आप मिलते हैं, एक होते हैं। वे एक ऐसे महामंत्र हैं जिनमें धर्म और राजनीति, उपनिषद और विज्ञान तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीयता सबके सब समाहित है। सन 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने जिस उदाहरण, जिस विवेक और जिस भाषण कला का परिचय दिया, उससे वहां पर उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध और पहले दिन करके खत्म हो गए। पहले दिन तो स्वामी जी को सबसे अंत में बोलने का अवसर इसलिए दिया गया क्योंकि वहां पर कोई समर्थन नहीं था, उन्हें कोई ज्ञान का एक पहचान नहीं था। किंतु उसके पश्चात उसके जो 10 बार भाषण उस धर्म सम्मेलन में हुए, वे भी सभा के अंत में हुए, क्योंकि सारी की सारी जनता उन्हीं के भाषणों को सुनने के लिए बैठी रहती थी। स्वामी जी के भाषणों पर टिप्पणी करते हुए नीमा हराव में लिखा था कि धर्मों की स्थापना में विवेकानंद सबसे महान व्यक्ति है। तब उनके भाषणों को सुनने के पश्चात अनायास से प्रश्न उठता है कि ऐसे ज्ञानी देश को सुधारने के लिए धर्म प्रचार भेजने की बात करना कितनी हाकत पर। स्वामी जी की विवेक यात्रा पहला तो ये कि वे भारतवासियों के अंधविश्वास को दूर करना चाहते थे कि समुद्र की यात्रा करना तथा विदेशी विभाग से अन्य तक रहने करना पाप है। दूसरा ये कि पश्चिमी पढ़े भारतीय जो अपने धर्म और संस्कृति पर तब तक विश्वास करने को तैयार नहीं थे जब तक विदेशियों की प्रशंसा न करें। उन्हें यह दिखाना था कि भारतवासी अपना आदर धन्यवाद न करें, क्योंकि यदि भारतीय आध्यात्मिक विचारों और आदर्शों का पश्चिम के उन्नत देशों में प्रचार किया जाए तो वे अवश्य प्रभावित होंगे और इससे पूरे विश्व के इस प्रकार की धार्मिक एकता का भाव जगे। अब तीसरा ये कि वे भारतवासियों में आत्मगौरव की भावना को प्रेरित करना चाहते थे, जिससे वे अपने इतिहास और अपनी परंपराओं को योग्य होता दिखाई पड़ सके। स्वामी जी का देहांत मात्र 41 वर्ष की आयु में हो गया, किंतु उन्हें कम समय में भी पुराने क्रियाएं कार्य कर दिए। स्वामी जी धर्म और संस्कृति के नेता थे, राजनीति से उनका कोई संबंध नहीं था, किंतु अपनी वाणी और अपने कर्मों से उन्होंने भारतवासियों में अभिमान दिलाया
कि वे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के उत्तराधिकारी है, उनके धर्मशास्त्र और उनका साहित्य सबसे उन्नत है, उनकी भाषा संस्कृत विश्व की प्राचीन भाषा है और हमारा धर्म विज्ञान की चुनौती के खड़ा होता है। लगभग 150 से भी अधिक वर्षों से पश्चिम के लोग पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति की जो निंदा कर रहे थे उस पर अकेले स्वामी जी के कारण में रोक लगा दी। तथा पढ़े लिखे भारतीयों ने जब ये देखा कि पश्चिम के लोग स्वामी जी के शिष्य बनकर भारतीय संस्कृति की सेवा में लगते जा रहे हैं तो उनमें ग्लानि उत्पन्न हुई और वे भी अपने धर्म और संस्कृति पर गौर करने लगे। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन की सफलता में उत्साहित होकर स्वामी जी लगभग 3 वर्षों तक यूरोप और अमेरिका में रहे तथा अपने भाषणों, अपने वक्तव्यों, अपने लेखों, अपने साक्षात्कारों के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति को पूरे यूरोप में फैला दिया। रूढ़ियों, आडंबरों और ब्राह्मणाचारों के अनुभव होकर स्वामी विवेकानंद धर्म की विलक्षण जाती है। धर्म व्यक्ति के भीतर नहीं देवत्व का अधिकार। धर्म न तो पुस्तकों में है न धार्मिक सिद्धांतों में, वह तो अनुभूति में निवास करता है। धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म अलौकिकता में भी नहीं है, वह तो जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अनंत जीवन की कामना है तथा ज्ञान और आनंद प्राप्त करने की इच्छा है, किंतु पूर्णता ज्ञान और आनंद की भोग जीवन के उत्तम स्तर पर की जानी चाहिए जहाँ पर पूर्ण स्तर आता है। धर्म का आनंद वहीं से होता है। जीवन का स्तर जहाँ पर हीन है, इंद्रियों का आनंद वहाँ पर अत्यंत सहज होता है। खाने में जो उत्साह कुत्ते और भेड़िए दिखाते हैं वैसा उत्साह भोजन के समय मनुष्य में नहीं दिखाई देता, क्योंकि इन हिंसक पशुओं का सारा आनंद इनकी इंद्रियों में केंद्रित होता है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक देश के निचले स्तर के व्यक्ति इंद्रियों के आनंद में अत्यंत उत्साह दिखाते हैं, किंतु जो सत्य और शिक्षित और सुसंस्कृत व्यक्ति है उनके आनंद का आधार विचार और कला है, दर्शन और विज्ञान है। आध्यात्मिकता तो बहुत अधिक ऊंचे स्तर की वस्तु है। इसी कारण इस तरह का आनंद भी अत्यंत सूक्ष्म और कठिन होता है। स्वामी जी ने यूरोप और अमेरिका में लोगों पर जो प्रभाव डालने का प्रयास किया कि भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति अधिक श्रेष्ठ है और इसीलिए मानव मात्र का कल्याण हो सकता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि पहले पवित्रता, भक्ति, विनयशीलता, सच्चाई, निस्वार्थता और प्रेम का विकास करे और बात को निर्भर होता। यूरोप और अमेरिका का समाज भोगवाद के चरम पर पहुंच चुका था। इसी कारण स्वामी जी को त्याग और संयम की शिक्षा दी, किंतु वही दूसरी ओर भारत में बेहतर का साम्राज्य था, निर्भरता का निर्वाद था, जिससे भारत के लोग जीवन के उच्चतम मूल्यों से युक्त हो चुके थे। त्याग और संन्यास की निवृत्तिवादी धारणा में कैसे रहती, भारतीय कैसे स्थान में पहुंच गए थे जहाँ पर न्याय और अन्याय में कुछ भेजना था। स्वाधीनता और स्वाधीनता में कोई अंतर न था और न ही कोई अत्याचार ऐसा था जिसका उत्तर देना आवश्यक हो। नहीं तो क्या कारण है कि 8वीं शताब्दी के आरंभ में अरब के लोगों ने सिंध में जो स्वराज्य स्थापित किया वह 300 वर्षों तक जीवा को बना रहा और हम फिर एक नहीं हुए। फिर 300 वर्षों के पश्चात तुर्कों ने भाषा करने करके हमें अपना जीव किया और फिर आधुनिक युग की 18वीं शताब्दी में यही के लोगों और यही के धर्म को लेकर अंग्रेजों ने 100 वर्षों के भीतर छोटी बड़ी 111 आगे लड़ी और हमें अपना जीव कर लिया। हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए स्वामी जी ने भारतवासियों को कर्मवाद की शिक्षा दी। उनने अतुल को उसकी बातों को आंदोलित करने की चेष्टा की, तब उन्होंने मनुष्य के मार्ग को त्याग कर पवित्र के मार्ग को चलने के लिए प्रेरित किया। एक बार तो मनुष्य ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी मुझे गीता को समझा दीजिए। स्वामी जी ने सच्ची हृदय से कहा कि गीता को समझने का वास्तविक क्षेत्र फुटबॉल का मैदान है, जो घंटा भर खेल कूद लो, गीता फल समझ जाओगे। स्वामी जी ने पश्चिम से कहा कि भारत की आवश्यकता धर्म ही रोटी है। अरे धर्म को भारतवासियों के पास बहुत है और वे दूसरों के धर्म का पाठ नहीं करना चाहते। वैसे भी जो जाति भूख से बढ़ रही है उसके आगे धर्म को परोसना उसका काम करना है। संसार में घूम घूमकर स्वामी जी देख चुके थे कि नई मानवता कितनी उच्च और बलवती है। यूरोप और अमेरिका का समाज अधिक जागरूक, अधिक कर्मठ, अधिक उन्नत और अधिक उदार था और उसकी तुलना में भारत के लोग गौरी और बीमार दिखाई। इसीलिए स्वामी जी ने अपने धार्मिक अधिकार उपदेश उन्नति, साहस, सेवा और कर्म के महत्व को स्थापित करने के लिए दी। स्वामी जी ने बार बार कहा कि भारत का कल्याण शक्ति की साधना है। भारत की जन जन में शक्ति, साहस और विवेक छिपा हुआ है, उसे बाहर लाना है।
मैं भारत में लोगों की मांसपेशियां तथा फल आपकी नाड़ी में कमी देना चाहता हूँ। शक्ति और शांति विद्या और धर्म के समन्वय से भारत के निर्माण का निर्माण होना चाहिए। मृत्यु का ध्यान करो, पढ़ने को अपनी समाज में देखो, मतलब महाभैरव को अपनी साधना से प्रसन्न करो। जो भयानक है उसकी अर्चना करने के भय वश में आ जाएगा। स्वामी जी ने वीरता, बलिदान और निर्भयता की उपमाएं धर्म देने वाली तथा रूप ऋषि और महामारी को जन का आराध्य बना दिया। एक बार भक्त ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति जिसे दुर्बल का गलत हो रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? स्वामी जी ने प्यार से कहा कि तुम उस शक्तिशाली का बयान भूल दो, क्योंकि दुर्बल के लिए क्षमा असत्य है, अपराध है, अधर्म है, अक्षम्य है। क्षमा उसी को शोभा देती है जिसमें विजय प्राप्त करने की शक्ति हो। इसीलिए वैराग में छोड़ ब्रह्म की सेवा संभालो, चट्टानों की छाती से सूर्य निकालो, हैदू की जहानी धार वो शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निकालो, छोड़ो मत अपनी आंख शीश कट जाए, मत झुको गले पर घने जीव घट गए। 2 बार नहीं वो मरा कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। आंधियां नहीं किसने उम्र रहती है, छातियां जहां संगीनों से करती है, रक्त के बदले जहां अश्रु रहता है, वो देश कभी कभी नहीं रहता है, वो देश कभी कभी नहीं रहता है। स्वामी जी ने भारतवासियों से दोष दिया है। उन्होंने कहा कि तुम्हें समझी जगत कार्य करने की शक्ति का अभाव है और यही अभाव सभी अनर्थों का मूल है। कोई किसी के साथ कार्य करने को तैयार नहीं है। संगठन में आतंकवाद का भाव होता है। ईश्वर तो कुछ किया अन्यथा खाली कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। और हमारा दूसरा और सबसे बड़ा दोष है कि हमने जो व्यक्ति होम अवसर चाहता है हम उसे मुंह के चोट भेजते हैं और जब विदेशियों को ठोकरे मारते हैं तो हम समझते हैं ठीक है। हमें दर्शकों की भावना से मुक्त होना है और अपने 100 वर्षों तक भारत माता के अतिरिक्त किसी अन्य देवता की आराधना नहीं करनी। स्वामी जी पश्चिम के साथ भी समानता के आधार पर कदम चाहते थे। वे ये नहीं चाहते थे कि भारत के लोग सदा पश्चिम के चैनल जाकर कुछ न कुछ मांग रहे हैं, इसे भारत में ही भावनाएं जाएगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम से हम विज्ञान की शिक्षा ले सकते हैं, प्रौद्योगिकी और यंत्रवाद की शिक्षा ले सकते हैं, किंतु बदले में हमें उन्हें कुछ सिखाना भी है। हम उन्हें धर्म और अध्यात्म की शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि विश्व सभ्यता भी अधूरी है और पूर्ण होने के लिए भारत की राह देख रही है। जब भारत की आध्यात्मिक संपत्ति की प्रतीक्षा है जो पतन, गंदगी और भ्रष्टाचार के होते हुए भी भारत के हृदय में जागृत है, अक्षुण है। पश्चिमी संस्कृति और उसकी शिक्षा से प्रभावित है। जब तत्कालीन नदियों उनकी अपने पूर्वजों के संस्कारों में, नैतिक संस्कारों में, धार्मिक संस्कारों में कोई श्रद्धा नहीं रहेगी और उन्हें पूर्ण की पूर्ण भारतीय संस्कृति कलंकित और दोषपूर्ण लगने लगी। तब स्वामी जी ने चौक से भरकर कहा कि तुम निरंतर बातें करते हो, आप अपने झगड़ा करते हो और प्रत्येक उस वस्तु की खिल्ली उड़ाते हो जो हमारे लिए पवित्र है। तो इतना भी क्या नहीं कि प्राचीनों के बाहर अशोक के भारत में जनता उस अमृत का एक भूत पीने के लिए कर रही है जो हमारे प्राचीन शास्त्रों में भरा पड़ा है। स्वामी विवेकानंद ने भारतवासियों और भारतीय संस्कृति की जो सेवा की है उसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। पश्चिमी संस्कृति और उसकी बुद्धिवाद की जिस आंधी ने भारतवासियों के आत्मविश्वास की नींव को हिलाकर किया था, पता उन्हें हीन भावना और आत्मग्लानी भावना थी। वे आंधी स्वामी जी के हिमालय करके विशाल लक्ष्य से टकराकर लौट गई तथा उनके उपदेशों और उनके कर्मवाद की अंतिम बात प्राप्त हुई। भारतवासियों का यह धर्म है कि वे जब तक जीवित रहे तब तक स्वामी विवेकानंद के नाम का स्मरण उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। किस श्रद्धा और भक्ति के साथ ये महर्षि वाल्मीकि और महामुनि वेद व्यास के नाम का करते हैं। वर्तमान भारत जिस ध्येय को लेकर उठा है उसका पूरा अध्ययन स्वामी विवेकानंद कर चुके हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेकर असंख्य लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। बहुत ही लंबे और व्यस्त रंजित संघर्षों तथा असंख्य बलिदानों के पश्चात हमें ये स्वाधीनता प्राप्त हुई है। इसलिए न केवल हमारा नैतिक कर्तव्य है वरन धर्म है कि हम अपनी स्वाधीनता को सुरक्षित अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। स्वामी जी को भारत की सनातन संस्कृति, भारत की युवा शक्ति और भारत के उद्योग में अत्यधिक विश्वास था। इसलिए हम सबको उनसे प्रेरणा लेकर अपने संगठन को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाना है। शक्ति हमारे हाथ में रहेगी तभी अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे, अपने देश की सेवा कर पाएंगे। क्योंकि मांगने से कुछ नहीं मिलता, अधिकार भिक्षा में नहीं मिलते, वे तो प्राप्त किए जाते हैं। मांगने से तो भगवान श्री रामचंद्र को
समुद्र में रास्ता तो नहीं दिया था। रावण ने जब श्री रामचंद्र लंका पर चढ़ाई करने चले तो रास्ते में समुद्र पड़ता था, उन्होंने रास्ता मांगा। 3 दिन तक उसकी यात्रा करते रहे, सारे रास्ते बस नहीं हुए। 3 दिन के पश्चात भी रामचंद्र को क्रोध आया, उन्होंने धनुष उठाया, उनके धनुष के तलवार से सागर चरणों में गिर पड़ा और उसने रास्ता दे दिया। 3 दिवस तक पंथ मानते रघुपति सिंधु किनारे बैठे पड़ते रहे शब्द अनलेने प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नागरिक उठा नहीं सागर से उठी नदी भटक पहुंची आप राम के शब्द से सिंधु बेटा राही राही चपा चरण में चरण दाता धरती बड़ा बंधन में सब कहते हैं शब्द नहीं बसती है दीप्ति गिरेगी सभी वचन संपूर्ण ज्योति का जिसमें शक्ति गिरेगी सहनशीलता क्षमा दया को कभी पूछता घर है बड़ा तरफ नुकसान के पीछे शब्द बन है। धन्यवाद। जय भारत। परम पूजनीय संत चालक जी 5-7 मिनट में हमारे बीच में यहाँ पर होंगे। मैं यहाँ पर बैठे सभी उद्यमी बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि वे अपना मोबाइल बंद कर लें।